नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के साथ में। दोस्तों आज की क्लास में केमिस्ट्री में से अवयवस्थी का नामकरण कैसे करते हैं, क्योंकि दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आते ही हैं। इससे पहले आपने क्यों ना ही बहुत सारी वीडियो देखी हो, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद में आपको फ़र्क मालूम हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे आप उनको हल ही नहीं करेंगे बल्कि फोड़ के रख देंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। या चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर अवयवस्थी में जब नामकरण करते हैं तो उसमें दो चीज़ों की बहुत ही ज़रूरत होती है, जैसे कि प्रीफिक्स और पूर्वलग्न जिसे कहते हैं, और सफिक्स जिसे अनुलग्न कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुलग्न कहते हैं। दोस्तों आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा कि प्रत्यय और उपसर्ग, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि जैसे कि आप समझते हैं कि केमिस्ट्री में क्या होता है, जब दो नए पदार्थ मिलकर के एक नया पदार्थ का आविष्कार करते हैं, तो दोस्तों इसमें भी यानी कि अवयवस्थी में नामकरण में भी क्या करना है, प्रीफिक्स और सफिक्स के द्वारा एक नया नाम हमको बनाना है। ठीक, तो सबसे पहले देखिए प्रीफिक्स क्या होता है। प्रीफिक्स जैसे कि कोई चेन होती है, ठीक, ये है कार्बन और हाइड्रोजन की चेन, ठीक है। इसमें नामकरण करेंगे तो देखिए कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हैं। तो इसी तरह से इसमें जब हम नामकरण करते हैं तो देख इनको पहले हम याद करेंगे। क्या याद करेंगे कि C1 यदि 1 है कार्बन तो क्या मेथ, अगर 2 है तो एथ, अगर 3 है तो प्रोप। तो इस तरह से हम याद करेंगे। तो याद करने का तरीका देखिएगा, इनको याद आपको करना है, ठीक है, कि मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ठीक, अब देखिए इसमें सफिक्स आता है बिल्कुल देसी भाषा में, कि अगर कार्बन के बीच में अगर एक छड़ी हो तो क्या करेंगे, एन लगाएंगे। अगर 2 छड़ी होती हैं तो क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। अगर 3 छड़ी हो तो आइन लगाएंगे। ठीक, ये आपको समझना है, क्योंकि ये इसको अगर कहते हैं क्या है, डबल सिंगल बॉन्ड यानी कि सिंगल बंद। ये क्या है, 2 बंद है, और ये क्या है, 3 बंद है। ठीक, अब देखिए इसकी यहाँ पर उत्पत्ति कैसे हुई है, ये कहाँ से आए हैं, इसको समझना है। अब यहाँ पर आप और एक चीज़ समझ लीजिएगा कि अब इसमें देखिए तीन बंध लगे हैं ना। इसमें क्या होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। ठीक, कार्बन होता है, उसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हाइड्रोजन से 4 इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं। ठीक, 4 इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं। देखिए एक ये यहाँ पर, एक ये यहाँ पर, यानी कि 4। ठीक, 4 इलेक्ट्रॉन साझा करके ये चेन बनाते हैं। ठीक, तो इसमें कितनी 4 छड़ी होनी जरूरी है, यानी कि 4 यहाँ पर छड़ी होंगी। जो चेन हम बनाएंगे उसमें 4 छड़ी होंगी। ठीक, तभी यहाँ पर क्या होता है कि 1 बंद, 2 बंद और 3 ही बंद तक बनते हैं, 4 बंद नहीं बनते हैं, क्योंकि इनके बीच में 2 कार्बन जब साझा करते हैं, ठीक, जब 2 कार्बन 1 2 तो इनके पास में 1 हाइड्रोजन भी होता है। ठीक, तो इसका मतलब ये होता है कि 4 ही, इसमें 3 ही बंद लगते हैं। ठीक, तो आइए अब आगे समझते हैं। जब 2 कार्बन सिंगल बंध के द्वारा जुड़े होते हैं तो क्या होता है, एन होता है। अगर 2 हो तो इन, ये तो हमने आपको बताया है। तो ये देखिए इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। यहाँ पर देखिए आप, क्या इनका सूत्र होता है, जैसे एल्केन, ठीक, फिर एल्कीन, एल्कीन, फिर एल्काइन, अल्काइन। ठीक, अल्काइन हो गया। अब देखिए इसका एल्केन का सूत्र क्या होता है, CN और H2N+2 ये होता है। ठीक, अब इनको देखिए कैसे करेंगे। देखिए इसका अब CN, अब देखिए यहाँ पर अगर हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे कि C, ठीक, ये क्या है, C एक सिंगल बंध के द्वारा, यानी कि एक इसके बीच में छड़ी लगी हुई है। तो अब देखिए इसमें क्या कार्बन कितने लगे, यहाँ पर 2 कार्बन है ना,
अब इसमें हाइड्रोजन देखिए, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, मान लिया एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ठीक। तो इसमें अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन हो गया, एक यहाँ पर हो गया, एक कहाँ पर हो गया, ये यहाँ पर हो गया। अब देखिए 1 2 3 4 ही इसमें छड़ी होंगी, ठीक, 4 ही छड़ी इसमें होंगी। तो अब दूसरा कार्बन क्या करेगा, अब इसके साथ में भी क्या 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, ठीक, 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। अब देखिए अगर इसको लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, देखिए कितने हैं हाइड्रोजन यहाँ पर 3, तो CH3, ठीक, और फिर CH3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। तो अब देखिए इसमें अगर इसका IUPAC में नामकरण करना हो तो कैसे करेंगे, देखिए अब यहाँ पर क्या होता है कि कार्बन कितने हैं, देखिए कार्बन 2 है ना, तो 2 कार्बन जब होते हैं तो क्या लिखते हैं, उनको एथ लिखते हैं, ठीक, क्या लिखते हैं, एथ। अगर 1 है तो मेथ, 2 है तो एथ लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख दिया हमने, एथ। और सिंगल यानी कि एक बंध लगा हुआ है ना, तो एक में क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, क्या एन लगाते हैं। तो इसमें एक नया क्या लग जाएगा, इसमें एथेन, क्या लग जाएगा, एथेन, एथेन, है ना। इंटरेस्टिंग बहुत बात कि एक नया नाम आ गया इसका, क्या हो गया, एथेन, ठीक। अब एल्किन में आते हैं, देखिए एल्किन में कैसे क्या करेंगे, ये एल्किन है, अब इसको कैसे करेंगे, इसका क्या होता है सूत्र, CN, क्या होता है, CN और H2N, ठीक। इसमें देखिए कितने थे, इसमें देखिए यहाँ पर 2 कार्बन हमने रखे थे, 2, ठीक, तो ये 2 दूनी 4 यानी कि 6, देखिए 6 इसके हो गए। जब 2 यहाँ पर होंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। इसमें अगर 2 होंगे तो कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक। अब देखिए इसमें कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि C यहाँ पर हमने एक लिखा C, ठीक, इसके बीच में 2 बंध लगेंगे, 2 ही बंध लगेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि एक हाइड्रोजन जुड़ गया यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ गया, ठीक, ये यहाँ पर एक जुड़ेगा, देखिए एक कहाँ पर, ये यहाँ पर जुड़ गया। अब देखिए इसमें ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितने, हाइड्रोजन 4 होने चाहिए, 1 2 3 4। जब यहाँ पर 2 यहाँ पर रखेंगे तो है यहाँ पर कार्बन, तो यहाँ पर 2 2, अब 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 यानी कि 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, ठीक, इस सूत्र के माध्यम से। अब देखिए यहाँ पर क्या, 2 यहाँ पर छड़ी हो गई, तो अब कार्बन की छड़ी कितनी हो गई, 2 3 4, इसमें 2 3 4, ठीक, क्योंकि कार्बन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, तो 4 ही इसमें छड़ी लगेंगी, ठीक। अब देखिए इसको कैसे लिखते हैं, ये तो संरचना सूत्र हो गया। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखिए CH2, ठीक, और कितना डबल बंध CH2। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे, देखिए 2 हैं, क्या हैं, 2 हैं, कार्बन 2 हैं, तो क्या लिखेंगे, एथ, ठीक, क्या लिखेंगे, एथ। और ये डबल बंध लगा हुआ है, तो डबल यानी कि जब 2 छड़ी होती हैं इनके बीच में तो क्या लिखते हैं, इन, तो इसको क्या पढ़ेंगे। और यहाँ से भी देखिए एल्कीन, इन हो जाएगा, ठीक, और यहाँ पर क्या एन था, यहाँ पर इन हो जाएगा, तो क्या एथीन, क्या बन गया, एथीन बन गया। देखिए है ना इंटरेस्टिंग बात कि इसमें देखिए एक नया नाम आ गया, एथीन। अब देखिए एल्काइन में आते हैं, एल्काइन में, ठीक, तो इसमें देखिए क्या होता है, इसका क्या सूत्र होता है, CnH2n माइनस कितना 2, ठीक, ये होता है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें C यहाँ पर और कितने 3 बंध इसमें लगेंगे, कितनी छड़ी लगेंगी, 3 लगेंगी, और यहाँ पर C। अब इसके साथ में क्या, यहाँ पर 1, ठीक, इसके साथ में कितना 1, तो इसको कैसे लिखेंगे, CH
और 3 बंद और क्या CH। ठीक ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अब इसका नाम कैसे करेंगे, देखिए 2 हैं यहाँ पर, क्या है 2 कार्बन है तो क्या लिखेंगे एथ। ठीक एथ। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आइन लगाएंगे ना, इसका क्या लेंगे आइन, तो क्या हो जाएगा, अब 3 छड़ी है तो क्या लिखेंगे आइन लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा एथाइन। एथाइन। ठीक, एक नया नाम जुड़ गया। तो दोस्तों है ना इंटरेस्टिंग बात। तो इस तरह से हम, ठीक इस तरह से हम यहाँ पर ये समझ गए कि 3 छड़ी या 2 छड़ी या 1 छड़ी कैसे लगती हैं। तो दोस्तों अब आगे समझते हैं कि हम आईयूएससी में नामकरण कैसे करते हैं। ये तो हमने आपको बताया था कि ये एल्केन समूह होते हैं, ठीक ये एल्कीन और ये अल्काइन। अब देखिए यहाँ पर ये इसमें हम नामकरण करेंगे, क्या करेंगे नामकरण करेंगे। ठीक, तो अब देखिए इसमें नामकरण हम कैसे करते हैं। अब नामकरण करने का और तरीका, अब आप समझ गए हैं कि पूर्व लग्न और अनुलग्न समझ गए हैं। अब इसमें नाम कैसे लिखते हैं, देखिए नामकरण कैसे करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें कुछ नहीं करना, बहुत ही दोस्तों आसान है कि जिसमें डबल या सिंगल बॉन्ड जो होता है, डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड में, या कोई क्रियात्मक समूह। अभी हम क्रियात्मक समूह यानी कि जैसे कि कार्बोक्सिलिक, ठीक है कीटोन है, एल्डिहाइड है, हेलो है, हेलो समूह है, इनके पीछे नहीं दौड़ रहे हैं हम। सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड और सिंगल, जो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में कैसे हम आईयूएससी में नामकरण करते हैं उनको हम सिर्फ देखेंगे। ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए इसमें कैसे, अब देखिए अगर किसी में क्रियात्मक समूह, ठीक है या फिर हम बता दे रहे हैं कि क्रियात्मक समूह या फिर डबल या ट्रिपल बॉन्ड जहाँ से लगा होता है, जिधर से पास में होता है, वहाँ से हम नंबरिंग करते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 2 पर है, ठीक है, और यहाँ पर किस पर है 1 पर है, तो हम इधर से पहले नंबरिंग करेंगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड कहाँ पर है, यहाँ पर 2 पर है, यहाँ पर 1 पर है, तो इधर से ही जहाँ पर सबसे करीब, ठीक है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पड़ता है, वहाँ से हम नंबरिंग करते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या हो गया 1, यहाँ से 2, ठीक फिर 3 और फिर 4, फिर 5 और फिर ये क्या हो गया 6। पहला किस पर लगा हुआ है, देखिए 1 पर लगा हुआ है, दूसरा किस पर लगा हुआ है 4 पर लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 1, ठीक, और ये क्या लिखेंगे 4, एक 1 पर और एक 4 पर लगा हुआ है। तो इसके बाद में अब क्या लिखेंगे, देखिए 2 हैं तो क्या लिखेंगे डाई, क्या लिखेंगे डाई। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कितने यहाँ पर कार्बन कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो क्या लिखेंगे, अब 6 में क्या होता है हेक्स, क्या होता है हेक्स होता है, देखिए यहाँ पर हेक्स, तो क्या लिखेंगे हेक्स। अब इसमें कौन सा बंध लगा हुआ है डबल, तो डबल में क्या आता है इन आता है, ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हेक्सिन, क्या हो जाएगा हेक्सिन, हेक्सिन हो जाएगा, यानी कि 1,4 डाई हेक्सिन। ठीक है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग। इस तरह से इसका नाम बहुत ही आसान दोस्तों है। इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, फोड़ के रख देंगे दोस्तों। इसमें देखिएगा कि इसमें 2 बंद लगे हुए हैं, इसलिए डाई लिखा हुआ है। अगर 3 डबल बंद या ट्रिपल बंद हो तो क्या लिखेंगे ट्राई लिखेंगे, अगर 4 हो तो टेट्रा। इस तरह से आगे बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए नम कैसे करते हैं। अब इसमें देखिए एक क्या लगा हुआ है 3 बंद लगा हुआ है एक जगह, यानी कि ट्रिपल, और एक जगह क्या लगा हुआ है 2। ठीक है, तो नंबरिंग हम किधर से, अब देखिए इसमें किधर से करेंगे जहाँ से 3 बंद पहले से आया है। ठीक है, चेन जहाँ से पहले 3 बंद में पड़ते हैं, तो 1 2 3 4 और ये कितना 5। अब इसका नामकरण हम कैसे करेंगे, देखिए अब 1 पर लगा हुआ है ना, 1 पर लगा हुआ है, तो क्या कर लिखेंगे यहाँ पर 1 1 और क्या आइन, है ना। जब 3 बंद होते हैं क्या लिखते हैं आइन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आइन। अब देखिए कहाँ पर लगा हुआ है 3 पर,
तो क्या लिखेंगे 3, अब यहाँ पर क्या है 2 है ना, 2 बंद हैं मतलब डबल बंद है ना, तो क्या लिखेंगे इन, है ना, क्या लिखेंगे इन 3 इन। फिर इसके बाद में कार्बन कितने हैं 1 2 3 4 5 यानी कि पेंट। ठीक, अब देखिए इसमें ये लिख गया ना, ये नाम इस तरह से लिख गया। अब इसको और भी तरीका है लिखने का, कैसे लिखेंगे देखिए यहाँ पर और भी तरीका लिखने का है, या फिर और कैसे लिखेंगे इसको देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 आइन, यहाँ पर हो गया ना 1 आइन, फिर कॉमा क्या 3, इसको पहले पेंट लिख देंगे, क्या लिखेंगे पेंट, पेंट, और ये इन इसमें मिला देंगे, कितना क्या हो जाएगा पेंटीन, पेंटेन, है ना, है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़। और इसको और भी लिख सकते हैं, और एक तरह से कैसे लिख सकते हैं देखिए यहाँ पर कैसे कि 1, ठीक 1 इन, इसको हम पहले रख देंगे, इसको नहीं, यहाँ पर हो जाएगा 3, ठीक, कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर 3 है 3 इन, और फिर कॉमा 1, ठीक 1 पेंटाइन, क्या हो जाएगा 1 पेंटाइन, ठीक है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसमें आप बहुत सी आसान से कर लेंगे, बहुत ही आसान है। ठीक, अब देखिए आगे इसको कैसे करते हैं। अब देखिए ये तो बहुत ही आसान है, देखिए एक बंद, सभी सिंगल बंद द्वारा जुड़े हुए हैं, तो कितने हैं देखिए 1 2 3 4 5, 5 हैं, 5 को क्या कहेंगे पेंट, ठीक है, क्या कहेंगे पेंट। और कितने सिंगल बंद द्वारा जुड़े हुए हैं तो क्या करेंगे एन लगाएंगे, क्या हो जाएगा पेंटेन, ठीक, इस तरह से पेंटेन, बहुत ही आसान है दोस्तों। आगे देखिए क्या करते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों कितने यहाँ पर एक, अब देखिए यहाँ पर इधर से 1 2 3, अब इसमें क्या करेंगे नंबरिंग करेंगे। अब देखिए सबसे पहले इसमें चेन में क्या करते हैं, देखते हैं कि सबसे पास में कितने कार्बन है ना, सबसे पास से हम गिनते हैं। तो इसमें देखिए 1 2, यहाँ से 1 2, यहाँ से दूर पड़ रही चेन, तो इधर से गिनेंगे 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे देखिए जो 3 बंद है कहाँ पर लगा हुआ है, ट्रिपल बंद कहाँ पर लगा हुआ है दोस्तों 2 पर लगा हुआ है ना, तो क्या लिखेंगे इसको 2 आइन, है ना 2 आइन लिखेंगे 2 आइन। और देखिए इसमें कितने हैं कार्बन, कितने हैं 5 हैं, तो क्या लिखेंगे पेंट। या इसको कैसे लिख सकते हैं, या फिर इसको कैसे ले सकते हैं 2 पेंट, है ना पेंटाइन। इसको हम इधर से इसको पेंट इधर लिखा और बाद में आइन जोड़ दिया, इस तरह से देखिए, है ना इंटरेस्टिंग चीज़। अब इसमें देखिए 2 तरह के यहाँ पर दिए गए हैं, ये आपको करना है और कमेंट में बताना है कि आप कर पाएंगे हैं या नहीं कर पाए हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप सीख गए होंगे कि आईपीएससी में केमिस्ट्री में नामकरण कैसे करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।